नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मित्तल स्वागत करता हूं अपने चैनल में। ये मेरी बेसिक वीडियो का पार्ट 5 है। इसको जरूर पूरा देखिए। अब यह बेसिक नहीं रहा, बेसिक से हटके बहुत आगे पहुंच गया है। बेसिक क्वेश्चन को मैंने बेसिक में करने के अलावा और भी तरीके समझाए कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, बिना पेन के कुछ सेकंड में कैसे करना है। तो बेसिक तो केवल नाम है, बेसिक से बताया ही बताया है कि कैसे करना है। उसके अलावा बिना पेन के कैसे करना है, तो जिससे कि आपकी अभी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मेरा क्वेश्चन लिखा है, 561 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले और सी से 120 रुपए कम मिले। तो आपको पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं बेसिक से। दोस्तों वीडियो को जरूर पूरी देखना। बेसिक के बाद मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना पेन के ऑप्शन से कैसे करना है। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक जरूर देखो। तो वीडियो को पूरी देखो, बीच में ही बताऊंगा कि हिंट बताऊंगा कि एक्चुअल में करना क्या होता है। तो पहला वर्ड लिखा है दोस्तों, 561 को ए बी सी में बांटना है। 561 को किसमें बांटना है? ए बी सी में। तो मतलब लोग हैं ए बी सी, तीनों को कितने मिले? 561। तो पहली जो लाइन है उसको पढ़कर जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 561। ए क्या है? ए का मतलब ए का हिस्सा बी को इतने मिले, सी को इतने मिले, तीनों को कुल मिला के कितने मिले? 561। ये लिखा था। मैं आपसे बोलूं 1000 रुपए को ए बी सी डी में बांटो, तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1000 रुपए। 12,000 को ए बी सी में बांटो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12,000 रुपए। जब भी ऐसी लाइन है तो इस टाइप से कैसे बनानी है। अब दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले। ए को बी से 100 अधिक, एक एक वर्ड करके। जिसने मेरी पहली पुरानी वीडियो नहीं देखी, जो बेसिक की 1 2 3 4 बनाई, उनको जरूर देखे। उनसे हिंट मिलेगी कैसे करते हैं। मैंने एक एक वर्ड करके सिखाया था। तो ए को जगह छोड़ दी, बी से 100 अधिक, 120 अधिक, 120 अधिक मिले और सी से 120 कम मिले। और मतलब क्या? ए पहला सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहा है। ए को सी से 120 कम मिले। ए को जगह छोड़ दी, सी से 120 कम मिले। अब दोस्तों मेरे यहां पर इक्वेशन कितनी है? 3 इक्वेशन है यहां पर, 1 2 3। 3 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? 3। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है तीनों के इक्वल ये 561 दिया है। तो तीनों को ए बी सी को एक ही वेरिएबल में ले लूं, एक्स में वाई में, जो मर्जी रख लें। तो किस में रखें नहीं पता, किसी भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप बी को एक्स मान लो, चाहे ए को मान लो, चाहे सी को मान लो। फिर तीनों को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर दिख रहा है दो जगह ए दिख रहा है, तो मैंने ए को एक्स मान लिया। तो जहां ए दिख रहा है वहां एक्स लिख दिया। अब ए एक्स हो गया तो बी कितना हो गया? कुछ बोलते हैं एक्स प्लस 120, नहीं, बी। ये बी कितना हुआ? ये 120 प्लस के है, इस तरफ क्या पहुंच जाएंगे? माइनस के। तो बी कितना हुआ? एक्स माइनस 120। थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। सी कितना हुआ? सी यहां पर है 120 माइनस के है, तो उस तरफ कैसे पहुंच जाएंगे? उस तरफ पहुंचेंगे प्लस के। तो सी का मान हुआ एक्स प्लस 120। यहां से हटा दिया मैंने। अब बी की जगह एक्स माइनस 120, सी की जगह एक्स प्लस 120 और ए की जगह कितना था? एक्स। या तो यहां पर लिख दूं या यहां पर जोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, ये बी, ये सी, तीनों को ऐड कर दो। 120 तो कट गए, एक्स एक्स एक्स। तो 3x बराबर कितना हो गया? 561। 3 एक कम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। एक्स का मान 187 आया। अब हम देखते हैं यार, आंसर तो 187 है नहीं। हम लोग एक्स को ही आंसर मान लेते हैं। दोस्तों एक्स आंसर नहीं है ना, पूछा क्या है? पूछा बी। बी कितना था? एक्स माइनस 120। बी कितना था? एक्स माइनस 120। तो एक्स माइनस 120 कैसे करेंगे भाई? तो बी कितना हो गया हमारा? 67। तो पूछा क्या बी की वैल्यू कितनी? तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 67। तो बिना पेन के डायरेक्ट कैसे करते हैं अब वो सीखते हैं। बिना पेन के डायरेक्ट को सेकंड में कर सकते हैं। पहले मैं आपको आराम से थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, जिससे आपको समझ नहीं आए। क्योंकि मैं अगर तुरंत 3 4 सेकंड में कर दूंगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप बोलोगे पता नहीं क्या कर गए सर, ये हमको नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि बिना पेन के 561 है, 120 0 0 3 तिरका 9 7 21 36 18, ये आंसर आ गया। इतनी जल्दी आंसर आएगा। अब इसको आंसर निकालने के लिए भी
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आराम समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों किया मैंने। क्वेश्चन पढ़ के पता लगा बी को कितने मिले। दोस्तों ये तरीका हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। दो तीन तरीके होते हैं, इकाई यूनिट डिजिट देख लो, डिजिटल सम देख लो, ठीक है, या फिर कोई जुगाड़ लगे जुगाड़ लगा दो। ये यूनिट डिजिट देखकर और डिजिटल सम देख के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपके हैबिट में हो जाएगी करने कैसे होते हैं, आपको एक्चुअल में क्या करना है वो आप सीख जाओगे। तो यहां पर देखो मुझे लिखा है ए को बी से 120 कम। मैंने बोला राहुल की सैलरी राम से 1000 रुपए कम है। तो मतलब राम को अगर एक्स मिल रहे हैं तो राहुल को कितने मिलेंगे, एक्स माइनस 1000। अगर उसकी 1000 ज्यादा होती तो कितने मिलते, एक्स प्लस 1000 होती। तो यहां लिखा है ए को बी से 120 अधिक। पहले आराम समझो फिर बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है इसी को ना। तरीका वही है डायरेक्ट करने वाला, लेकिन तो समझो कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। ए को बी से 120 अधिक मतलब क्या है, बी में 120 जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा। ए को सी से 120 कम, अब सी कैसे आएगा, ए में 120 जोड़ने पर, ठीक है। अब ये चीज हम मन में कर सकते हैं, ए को बी से 120 अधिक, ए कैसे आएगा बी में 120 जोड़ने पर, ए को सी से 120 कम। अब ए को सी से 120 कम तो सी को ए से 120 अधिक, बात तो एक ही है। मैंने बोला मुझे आपसे 50 रुपए कम मिले तो आपको मुझसे 50 रुपए अधिक मिले, मुझे आपसे 100 रुपए कम मिले तो आपको मुझसे 100 रुपए अधिक मिले। ये उल्टा तो पता ही होता है कि बायस वर्षा कैसे करना होता है। तो लिखा है ए को सी से 120 कम तो सी को ए से 120 अधिक मिले। अब आपसे पूछा बी का मान। अब देखना जो बी का मान होगा उसमें 120 जोड़ के ए आएगा, ए के मान में 120 जोड़ के सी आएगा, और 561 तीनों को मिले तो तीनों को एबीसी को तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 561 आएगा। एबीसी तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 561। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मान के चलो, अगर मैं इकाई लास्ट के अंक पर ध्यान दूं तो बी का अंक होगा, मान के चलो बी का अंक लास्ट में 3 है तो ए का भी लास्ट में 3 ही रहेगा क्योंकि यहां पर 0 है। ये मान के चलो बी का मान 13 है तो ए का मान कितना हो गया 133। तो ए के मान होगा उसकी भी जो यूनिट प्लेस होगा इकाई अंक वो भी 3 होगा। अगर बी का 14 है तो ए का भी कितना होगा, बी का मान 14 तो ए का 134, मतलब ए का जो मान होगा उसकी लास्ट का डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब बी की वैल्यू का जो यूनिट प्लेस है वही ए की वैल्यू का होगा। अब जो ए की वैल्यू का होगा वही सी का होगा, क्यों, बी की वैल्यू का जो भी यूनिट प्लेस है उसमें 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि वही ए का रहेगा तो ए का वही रहेगा, वही किसका रहेगा, सी का। मतलब मैंने बोला बी की अगर वैल्यू का यूनिट प्लेस 1 है तो ए का भी 1 है, सी का भी 1 है। 2 है तो ए का भी 2 है, बी का भी और सी का भी 2 है। अब हमें पता है तीनों को जोड़ के कितना है 561, मतलब इसका यूनिट प्लेस है वो कितना है 1 है। दोस्तों पहले समझो इसको, फिर आपको अभी थोड़ा लंबा लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, उससे अच्छा सॉल्व कर लेंगे। एक बार आपको समझ में आएगा ना तो आप काफी क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो, कुछ सेकंड में अप्लाई कर सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो मान के चलो मैंने बी की वैल्यू 73 ली, कितनी ली 73। तो बी की अगर लास्ट के डेट 3 है तो ए का भी 3 होगा, सी का भी 3 होगा, तीनों का 3 3 मिला के 3 3 का 9, तो लास्ट में तो 1 है, 9 कैसे हो जाएगी। अब एक बार मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूं, उसको आपको अच्छे समझ में आएगा। कि मान के चलो बी की वैल्यू 73 होती, ए की कितनी होती 120 प्लस 73 193, सी की कितनी होती 193 प्लस 120 193 प्लस 120 293 313। तो अगर हम तीनों को ऐड करके 561 आना है, 5 3 3 का 9 हो रहे हैं, 3 3 का कितना हो रहा है 9, और देख लो भाई 17 4 1 5 579 आ रहा है, 561 आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे इतना ऐड करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि लास्ट में 1 है, यहाँ पर 9 आ रहा है, इसके लिए भी इतना लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे। मुझे पता है कि यहाँ पर बी का कितना है 73, बी का लास्ट का 3 है,
चूंकि 120 ज्यादा होगा, 0 जोड़ेंगे तो ए का भी 3 होगा, सी में भी 120 जोड़ेंगे ए का भी 3 होगा, तो तीनों को 3 3 मिला के कितने होते हैं, तीनों 3 3 3 बार 3 जोड़ेंगे 9 होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 1। इस ऑप्शन को मैं ऐसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब अगला ऑप्शन 67 है, मुझे पता है राइट आंसर है, मैं अगर नेक्स्ट लेता हूँ, अगला ऑप्शन कौन 76, लास्ट में 6 होता, तो 6 इसमें होता है इसका। अब एक बार पता लग गया कि जो बी का है वो ए का है, वही सी का यूनिट है, तीनों का ट्रिपल करके लास्ट में बनना चाहिए, तो 6 थी 18 बनेगा नहीं है। लास्ट में कितना है अगला ऑप्शन 80 80, 80 का लास्ट में 0 है, 0 को 3 बार गुणा करने पर 0 ही आता है लास्ट में, 1 तो आता नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ही बचा 67। अगर 7 होता, 7 थी कि लास्ट में कितना रहा 1, तो आप आंसर लगा सकते हो। मतलब आपको पेपर में क्या पढ़ना है और कैसे आंसर लगाना है फिर से हम देख लेते हैं एक बार। मुझे पढ़ना है कि ए को बी से 120 अधिक मिले, सी से 120 कम मिले, मतलब ए की वैल्यू में 120 और जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सी की आएगी। ठीक है, बी का पूछा है, तो अब आपको 120 से दिख रहा है इकाई, मैं देख रहा हूँ यूनिट प्लेस, तो बी का जितना होगा उसमें 120 जोड़ के किसका आएगा, 120 जोड़ के ए का आएगा, मतलब लास्ट में 0 जोड़ रहा है, तो जो बी का यूनिट है वही ए का, वही किसका हुआ, सी का। तो बी को कितने मिले, ऑप्शन देखा 73, तो यहाँ पर लास्ट में 3 है और टोटल कितना है 561, तो 3 3 का 9 हो रहे, नहीं हो रहे, 67, 7 21 हो रहे हैं, एक हो रहा है। और चेक कर लो, सारे चेक करो, अगर 2 में 1 हो तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एक बार थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है, नहीं हो तो दिक्कत नहीं है। 66 6 थी 18 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, अगर 2 में हो रहे एक को चेक कर लो उतनी देर में। चेक कैसे करना है, एक को 67, उसको 120 187, उसको उससे भी 120 ज्यादा मिले 307, 21 2 8 8 16 561 हो रहे हैं। चेक कब करना है, दो ऑप्शन फंसे, वरना आपको ऐसे ही करना है। दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेकंड में कर पाओगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस में लाओ। मैं आपको कोई ट्रिक रटवा नहीं रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिकल कैसे करना है, लेकिन ये दोनों मेथड काफी लंबे लंबे क्वेश्चन में काम आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, रेलवे के आधे टिकट का मूल्य, उसका किराया तो उसका आधे का जो टिकट का फेयर लगता है उसका हाफ है, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज है वो पूरा है, आरक्षण जो शुल्क है वो कैसा है, पूरा है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा लेवल लैंग्वेज समझाता हूँ। जैसे मानकर चलो आपको दिल्ली से अहमदाबाद जाना है, तो जनरल टिकट में जाना है अगर आपको, मतलब उसका जो फेयर चार्ज होता है, अगर दिल्ली से अहमदाबाद पूरे का 100 है तो हाफ का कितना है 50। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कराते हो तो क्या होगा, दो टाइप के जोड़ेंगे, एक तो आपको जो फेयर चार्ज होगा वो लगेगा, प्लस सीट का चार्ज लगेगा। तो मान के चलो सीट का चार्ज 200 है, तो आपको दिल्ली से अहमदाबाद का किराया कितना हो गया, 100 रुपए तो आपको किराया हो गया, और 200 रुपए क्या हो गया, सीट का चार्ज, तो 300 रुपए हो गया। अब बात आती है आधे टिकट पर, बोला आधे टिकट में किराया तो आधा है, सीट का पूरा लगेगा, क्योंकि बच्चा जाएगा मांगा चलो उसका रिजर्वेशन कराया, सीट तो पूरी गिरेगा ना, तो उसका जो रेंट का होगा, जो फेयर होगा, वो 100 रुपए होता है दिल्ली से अहमदाबाद, वो तो लगेगा 50, लेकिन सीट का 200 पूरा देना पड़ेगा, सीट का कितना हो जाएगा, 200 रुपए पूरा देना पड़ेगा, तो आधे टिकट का हो जाएगा 250 रुपए, और पूरे कितना था 300 रुपए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, उसमें बोल रहा है एक पूरे टिकट का कितना मूल्य है 525, और डेढ़ का मतलब एक का और आधे का दोनों को मिला के 850। तो आपसे पूछा है जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो कितना है, चार आपको ऑप्शन दिए। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीका कि एक्चुअल में क्या करते हैं एक क्वेश्चन मान के, फिर बताऊंगा आपको सेकंड में, कुछ सेकंड में कैसे करना है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, बेसिक भी देखना, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझाऊंगा, उसमें हिंट दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि आप बिना पहन के कर सको उसको। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले हम पढ़ी, आधे टिकट का मूल्य, फेयर उसका जो फेयर है वो आधा है, और रिजर्वेशन चार्ज कितना, फुल। तो मतलब टिकट के प्राइस में दो टाइप के चार्ज लगे हैं, एक फेयर एक रिजर्वेशन चार्ज। तो मैंने मान लिया एफ क्या है, फेयर किराया, और आर क्या है, रिजर्वेशन चार्ज। एक्स वाई मान लो, ए भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इंडिकेट किए इसको याद रहे आपको। अब इक्वेशन कहां बनती है, जहां से नंबर दिए हुए हैं, नंबर लिखे, एक टिकट का चार्ज कितना, 525। मान कर चलो मैं अगर यहां से गए अहमदाबाद, ठीक है, तो मेरा टिकट कितना लगा, मेरा दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट कितना लगा, 525 रुपए। तो 525 कैसे लगा, एक तो मेरा फेयर पूरा लगेगा दिल्ली से अहमदाबाद का, प्लस जो मैं सीट मैंने रिजर्व की, सीट घेरी, उसके भी पैसे लगेंगे, तो दोनों को मिला के मतलब पूरा फेयर प्लस पूरा रिजर्वेशन वो कितने हो गए, 525।
दोस्तों 525 में क्या है, दो टाइप के चार्ज मिले हुए हैं। एक तो आपको किराया चार्ज मिला हुआ है प्लस रिजर्वेशन चार्ज। तो फेयर का प्लस रिजर्वेशन का कितना हो गया 525। अब बोल रहा है अगर 1.5 लोग जाए एक और आधा तो 850 लगते हैं। दोस्तों 1.5 लोग में क्या लगेगा, किराया बोल रहा है कि आधे का आधा है। तो मतलब अगर एक का मेरा अहमदाबाद से दिल्ली का पूरा टिकट लूंगा 100 लेगा, आधा लूंगा तो 50 लगेंगे। ठीक है, तो 1.5 लूंगा कितने लगेंगे, 150 लगेंगे। तो अब जो फेयर है वो कितना लगेगा, 1.5 गुना लगेगा। दो होते तो दो दुगुना लगता, तीन हो तो तीन गुना लगता, ढाई तो ढाई गुना लगता। तो फेयर हो गया 1.5 गुना। प्लस इसमें जो 850 है उसमें दो टाइप के चार्ज होंगे, फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज। सीट का चार्ज कायदे से 1.5 गुना लगना चाहिए, लेकिन सीट तो पूरी घेरेगा, दो घेरेंगे। तो बोल भी रहा है कि आरक्षक का प्रभार कितना है, पूरे का फुल है। तो सीट का चार्ज कितने लगेगा, दो लगेंगे। दोनों मिला के हो गए 850। फिर से बता रहा हूं, दिल्ली से अहमदाबाद तक किराया होगा वो लगेगा 1.5 गुना, सीट का चार्ज लगेगा वो लगेगा 2 गुना। क्यों, सीट का चार्ज दोनों पूरी पूरी घेरेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता 1.5 गुना लगता तो सिंपल इसके 1.5 गुना हो जाते। अब हमें इसका सॉल्व करना है, हमें निकालना है आर की वैल्यू। किसकी निकालनी है, आर की वैल्यू। ठीक है, अब हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, या तो 1.5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 का कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 का करने थोड़ा सा टफ होगा तो इसलिए मैं 2 का कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले इक्वेशन में 2 का किया तो 2f प्लस 2r, 2 का इसमें करा करो 1050। अब प्लस करने पर तो कुछ हुआ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 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 ये कट गए, पूरा 2 है, ये कितना 1.5, तो बचा कितना 0.5 है। यहां पर कितने होगा दोस्तों 200। ये बच्चा 0.5 है और वहां मेरे कितने हो गए 200 हो गए, तो पॉइंट रख के जीरो बढ़ गए। तो इसका मतलब जो मेरा फेयर आया पूरा वो कितना आया 400 रुपए। फेयर की वैल्यू कितनी आई 400 रुपए। हमें निकालना है आरक्षक का शुल्क। तो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर दोबारा से। पहली इक्वेशन बनाई थी मैंने एफ प्लस आर बराबर 525। थोड़ा प्लेस की कमी है इसलिए मैं उसी में लिख रहा हूँ। तो एफ की वैल्यू 400 यहां रख दिया, तो आर कितने हो गया, रिजेक्शन चार्ज कितना हो गया 525 माइनस 400 125। इसका मतलब जो आरक्षक शुल्क है वो कितना होगा दोस्तों मेरा 125। एक अब फिर से जल्दी से देख लेते हैं, 525 में क्या है, पूरा फेयर प्लस पूरा रिजर्वेशन चार्ज। तो एफ प्लस आर 525 था। 1.5 गुना में 850 में फेयर कितना लगेगा 1.5 गुना, रिजर्वेशन चार्ज कितना लगेगा दुगुना। क्यों, सीट कैसे गिरेगा डबल। तो प्लस 2r बराबर 850। सॉल्व करके एफ की वैल्यू आई 400 रुपए और आर कितना है 125 रुपए। अब मैं बताता हूं आपको कि इसको बिना पेन के डायरेक्ट कैसे करना है। थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, अभी टाइम लूंगा उसको समझाने में, जिससे आपको थोड़ा अच्छे समझ नहीं आए। मैं एक बार में तुरंत नहीं बताऊंगा, थोड़ा समझाने में टाइम लूंगा। आपसे लिखा है एक टिकट का मूल्य 525 है, मतलब मैं अकेला जाता हूं मेरे 525 लगते हैं। 525 में कौन कौन से चार्ज चालू, कौन कौन से चार्ज जुड़े हुए हैं। एक तो मेरा दिल्ली से अहमदाबाद का पूरा जो फेयर लगेगा वो जनरल टिकट वाला मान लो। ठीक है, जनरल टिकट लेते हो तो पूरा टिकट 200 का तो आधा 100 का देता है, नहीं देता। प्लस कौन सा लगेगा, मैं सीट पर सो के जाऊंगा तो सीट सरकार की रिजर्व करूंगा रेलवे की, उसका चार्ज लगेगा। तो 525 में पूरा फेयर पूरा रिजर्वेशन। अगर मैं और मेरा दोस्त दो लोग जाते हैं, दोनों एक ही एज के हैं, मतलब बच्चे वाला सीन नहीं है, तो हम दो लोग जाते हैं तो दोनों के दो किराए लगेंगे। तो पैसे कितने हो जाएंगे 1050, क्योंकि एक का अगर 525 है तो दो का कितना होगा 1050। लेकिन यहां पर कितने लग रहे हैं 850, क्योंकि दो नहीं गए 1.5 लोग गए, एक बच्चा गया एक बड़ा गया। बच्चे में क्या रियायत मिल गई, सीट का चार्ज तो पूरा लिया, क्या छूट मिल गई, दिल्ली से अहमदाबाद का जो रेल जो जनरल टिकट होता है वो कितना हुआ आधा हुआ। तो बच्चे का उसमें किराया कितना लगा आधा, तो टोटल किराया 1.5 गुना, सीट का चार्ज 2 गुना। अगर मैं पूरा मांग चलता हूँ, अगर मेरे दो लोग पूरे दोगुने होते, सब चीज डबल लगती, तो एक या 50 लगते, लगे कितने 850। दोस्तों मेरे 200 रुपए बच गए।
200 रुपए क्यों बच गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। यहाँ पर 850 क्यों आया? मेरा सीट का चार्ज था, वो तो वहां भी दुगना था, यहाँ भी दुगना है, यहाँ पर डबल चीज थी। यहाँ पर कौन कौन से थे? फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज। तो दुगने में इसका भी दुगना, इसका भी दुगना है, तभी तो ये क्या 50 आया। यहाँ पर क्या है? इसका 1.5 गुना, लेकिन इसका दुगना है। दोस्तों ये 200 रुपए मेरे बच्चा है, वो क्यों बचा है? तो यहाँ पूरा किराया लगा था, यहाँ पर डबल किराया लगा था, यहाँ पर कितना है? 1.5 गुना किराया लगा। कितना लगा? 1.5 गुना। तो मतलब मेरा आधा फेयर बच गया। अहमदाबाद से दिल्ली का, सॉरी दिल्ली से अहमदाबाद का आधा किराया बच गया। वो कितना हुआ? 200 रुपए। फिर से एक बार पॉज करके सोचो जरा कैसे हुआ। फिर बता रहा हूं, पूरा कितना लगा दोस्तों? 525। डबल का कितना? एक या 50। डेढ़ में क्या हुआ? सीट के तो पूरे लगे ही लगे, किराए के आधे बच गए, तो बचे कितने? 200। तो आधे किराए के बचे कितने? 200। तो आधे के 200 बचे, पूरे के कितने हो गए? 400। आधे किराए के 200, तो पूरे के कितने हो गए? 400। तो इसका मतलब दिल्ली से अहमदाबाद का पूरा किराया 400 है। दोस्तों 525 रुपए ले रहा था वो तो पूरे के, तो 400 किराया था, और सीट जो हम सो के जा रहे हैं उसका किराया कितना था? 125 रुपए। तो इसका मतलब जो मेरा रिजर्वेशन चार्ज है वो कितना है? 125। जो सीट का शुल्क है वो कितना है? रिजर्वेशन चार्ज 125। चेक करके देख लेते हैं एक बार और। एक का 525, दो में क्या हुआ? 400 पूरे का है, डेढ़ का 600 लगा, 125 एक सीट के। बच्चा भी पूरी सीट घेरेगा ना, बच्चा घेरेगा नहीं घेरेगा? अब ऐसा थोड़ी आपकी सीट में एडजस्ट कर लेगा, तो वरना आप रिएक्शन नहीं कराते उसका। तो कितना हो गया? दुगना। दुगना कितना हो गया? 250। तो कितने हो रहे? 850। तो पेपर में क्वेश्चन को पढ़ के ही करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्या लिखा था? पूरे का 125 525 है, डेढ़ का 850। तो हमने क्या किया? अगर दुगना होता किराया, डबल पूरे होते, तो 1 या 50 होना चाहिए। वो कितना रहा है? 850। बच कितने रहे हैं? 200। 200 क्यों बचे? क्योंकि किराया हमारा कितना हो गया? 1.5 गुना। तो आधा किराया 200, पूरा किराया कितना हो गया? 400। तो पूरा किराया 400, और दोनों को मिला के कितने? 525। तो रिजर्वेशन चार्ज कितना हो गया? 125। कैसे? 525 में से 400 को मैंने माइनस किया। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजी वे में समझ पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जिन्हें हम इसका यूज करते हैं।